रात के ठीक 12 बजे एक पुरानी ट्रेन अचानक रविंद्र जंक्शन पर रुकी। यह स्टेशन काफी सालों से पूरी तरह बंद था। ट्रेन में सिर्फ 3 लोग थे, नेहा, रवि और हर्ष। वे नीचे उतरे तो स्टेशन पर घना अंधेरा और झपकती लाइटें उनका स्वागत कर रही थीं। नेहा डर कर बोली, ये जगह कब से बंद है? कोई भी नहीं दिख रहा। काली रात और सुनसान अंधेरा खाने को दौड़ रहा था। अचानक टिंग टिंग की आवाज गूंजी। तीनों चौंक गए। हर्ष ने फोन में टाइम देखा, 12 बजे थे। अगले ही पल प्लेटफॉर्म नंबर 3 हल्का सा कांपने लगा और धीरे धीरे धुंध में घुलकर गायब हो गया। तीनों डर के मारे जम गए। तभी स्पीकर चरमराया और आवाज आई, अगला प्लेटफॉर्म 1 बजे गायब होगा। तीनों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भागे। 11:40 पर किसी लड़की की हंसने की आवाज आई। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पास में ही हो, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक हर्ष बोला, मेरे पीछे कोई खड़ा है। नेहा और रवि ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन जब 2 सेकंड बाद उन्होंने हर्ष की तरफ देखा तो हर्ष गायब था। रवि चीख पड़ा और चिल्लाया, हर्ष तुम कहाँ हो? तभी अचानक स्पीकर से आवाज आई, 1 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 गायब होगा। और फिर 1 बजने पर धीरे धीरे धुंध ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 को निगल लिया। अब सिर्फ रवि और नेहा ही बचे थे। रवि को जमीन पर एक नोट मिला। उसमें लिखा था, ये स्टेशन सिर्फ झूठ बोलने वालों को ही निगलता है। रवि की सांसें अटक गईं। रवि ने नेहा से कहा, मैंने हर्ष से कहा था उसकी बहन मर गई, लेकिन वो जिंदा थी। उसकी पूरी बात भी नहीं हो पाई। तभी अचानक धुंध का एक जोरदार तूफान आया और रवि को उठाकर हवा में ले गया। अब सिर्फ नेहा अकेली रह गई। वह डर के मारे कांप रही थी और उसके आंसू भी निकल रहे थे। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और फिर कुछ देर बाद स्टेशन के गेट अपने आप खुल गए। नेहा धीरे धीरे बाहर निकली। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी और चेहरा शांत था। नेहा डरते हुए बोली, तुम कौन हो? वो लड़की बोली, मैं रिया हूँ, हर्ष की बहन। रिया बोली, रवि ने झूठ बोला था और तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। तुम लोग भाग गए, उसके बाद मेरी मौत हुई थी। अगर तुम लोग वापस नहीं भागते तो आज मैं बच जाती। नेहा पीछे हट गई। रिया मुस्कुराकर बोली, अब स्टेशन को आखिरी शिकार चाहिए। नेहा भागने लगी, लेकिन स्टेशन के अंदर से आवाज आई, अगला और आखिरी प्लेटफॉर्म 2 बजे गायब होगा। नेहा दौड़कर बाहर भागी, लेकिन धुंध का साया आया और रिया को पकड़कर पूरी तरह निगल गया और 2 बजते ही आखिरी प्लेटफॉर्म गायब हो गया। अब सिर्फ वहां पर रिया का साया खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर स्टेशन को देखा और एक मुस्कान दी। तभी स्पीकर बोला, स्टेशन तैयार है अगली ट्रेन के लिए।